get product by ID. Okay, now in product रिटर्न क्या होगा, यहाँ से ये डॉक्यूमेंटेशन है, रिटर्न क्या होगा, प्रोडक्ट का, ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट लिखा होता है ना। लेट मी क्रिएट अ मेथड, पहले देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, डोंट टाइप विथ मी, ओके, प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी टॉप। आप टेलिंग इससे अच्छा एडवांस जगह कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है, इतना आसान तरीके से और इतना स्लो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ तो अच्छे से पढ़ लोगे, नहीं तो कोई बताने वाला नहीं होता है। आप YouTube पे जाओगे एरर आएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम फिर आपका सॉल्व नहीं होगा। आप दूसरे इंस्टीट्यूशन पे जाओगे कोई भी ऐसा नहीं पढ़ाएगा, ओके। हाँ अच्छी तरीके से जो भी नहीं समझ में आ रहा है यहीं पर पूछो, मैं बताता हूँ। अब देखो मैंने मेथड क्रिएट किया, पैरामीटर पास करूंगा, यस, तो पैरामीटर किससे पास कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट आईडी, यस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्वेरी हमारा कौन सा है, सेलेक्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट क्वेरी बाय आईडी, यस, या डिस्प्ले प्रोडक्ट बाय आईडी, कोई जो भी मीनिंगफुल नेम देते हैं हम लोग। Now what we have to do, select asterisk from product where ID equal to HTML, जिसको नहीं आता है HTML पढ़ लो, only you should know HTML, okay। After 3-4 days we are going to start front end, ठीक है, इसका फ्रंट एंड बनाएंगे हम लोग, फिर फ्रंट एंड पे कॉल करेंगे। तो जिसको भी HTML नहीं आता, एटलीस्ट यू शुड लर्न HTML टेबल, HTML फॉर्म, ओके, फॉर्म पढ़ना है और टेबल पढ़ना है, दैट इज इनफ, ओके। इतना आना चाहिए आपको। डिस्प्ले प्रोडक्ट बाय आईडी कोई, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये सब किसी क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा नो, तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, एज पर रिक्वायरमेंट है चेंज, ये हो गया। और जैसा कनेक्शन भी कॉपी करना है, कनेक्शन भी कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पर कॉपी कर दिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, सेट तो कर दिया मैंने, दैट इज रिक्वायर्ड, यस और नो, यस। लेकिन क्या मुझे एग्जीक्यूट अपडेट यूज करना है, क्या मुझे एग्जीक्यूट अपडेट यूज करना है, कौन सा क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी है ना, DQL। तो अब मुझे बताओ यहाँ से रिटर्न क्या होना चाहिए, अब क्या रिटर्न होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, बाकी नीचे का कोड तो सेम ही होगा, यस। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कोड करना है, नॉट एवरीवन। जब भी हम DQL ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। सो आई विल कॉल ps.execute, ठीक है। कौन सा वाला कॉल करना है, स्ट्रिंग वाला, विदाउट स्ट्रिंग वाला, विदाउट स्ट्रिंग वाला। देखो विदाउट स्ट्रिंग वाला कहाँ से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, एंड स्ट्रिंग वाला पैरामीटर वाला कहाँ से आ रहा है, स्टेटमेंट। तो वी आर यूजिंग स्टेटमेंट और प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, हाँ, तो इसलिए मुझे पहला वाला कॉल करना। व्हाट इज द रिटर्न टाइप, रिजल्ट से, यस और नो, तो रिजल्ट से एंड सेट। अब मुझे क्या करना, मेरा कर्सर कहाँ पर होगा, कर्सर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, मुझे कर्सर को कहाँ पर करना है, मूव करना है नेक्स्ट पोजीशन को, यस। So what we have to do here, I will write while block लिखो, if block लिखो, while क्यों लिखेंगे, मैं पूरा डेटा फेच कर रहा हूँ, एक डेटा फेच कर रहा हूँ, एक डेटा, जब एक डेटा फेच करोगे तो while लिखने की जरूरत नहीं है, you have to write if भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लिखना है। हो सकता है आईडी ना पढ़ ले तो फिर नेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा, कॉल, यस। So here I will write if
सेट डॉट अगर ये ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है नहीं, अभी करना बाकी है, और नहीं तो फिर क्या रिटर्न कर देंगे, नन। एस ब्लॉक लिखने की जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर इफ एग्जीक्यूट हो जाता है तो रिटर्न हो जाएगा, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं होता फिर नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न नल हो जाएगा। यस यस। नाउ हियर आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट न्यू। यस, क्यों प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिटर्न टाइप क्या है। अब मैंने रिटर्न कर दिया, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ और आईडी पास करता हूँ, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसको कुछ आईडी वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगा ना, नेम कुछ भी नहीं, सब डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस से आईडी नेम कलर प्राइस पेश करना है। तो कैसे करेंगे, इस आईडी इज इक्वल टू कैसे पेश करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट से रेफरेंस वेरिएबल। कैसे करेंगे, सेट डॉट गेट आईडी का रिटर्न, आईडी का डेटा टाइप क्या है इंट, तो आई विल कॉल इट। फिर यहाँ पर कॉलम नेम, आईडी का कॉलम नेम आईडी ही होगा। नाउ हियर आई विल पास स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सेट डॉट गेट स्ट्रिंग एंड हियर व्हाट आई विल पास नेम। ये नेम कहाँ से आना चाहिए, टेबल कॉलम, टेबल कॉलम यहाँ से आईडी नेम कलर प्राइस, ये वाला पार्ट, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद ये व्हाट शुड आई पास, स्ट्रिंग कलर इज इक्वल टू सेट डॉट गेट स्ट्रिंग। गेट कलर को ही नहीं कॉल करेगा, ठीक है, कलर। फिर क्या पास करना है, प्राइस, डबल प्राइस इज इक्वल टू सेट डॉट गेट डबल। Okay, what should I pass here? फिर इसके बाद क्या पास करना है, MFD। तो लोकल डेट हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लोकल डेट, MFD। ओके, MFD। अब यहाँ पर क्या कॉल करना है, सेट डॉट गेट डेट। क्या कॉल करना है, गेट डेट। और यहाँ पर क्या पास करना है, MFD कॉल है। लेकिन गेट डेट का रिटर्न टाइप क्या है, डेट, ठीक है। लेकिन ये डेट का जो रिटर्न टाइप डेट है, डेट क्लास में एक मेथड है टू लोकल डेट। कौन सा मेथड है, टू लोकल टू लोकल डेट। टू लोकल डेट मेथड कॉल करोगे तो किसमें कन्वर्ट करके देगा, लोकल डेट में। तो मैं मेथड चेंजिंग का यूज कर रहा हूँ, टू लोकल डेट। अब इसको जिसको भी समझ में नहीं आया, ये कोड पूरा कॉपी करना, ठीक है, ChatGPT में जाके पेस्ट करना और कहना ChatGPT से प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करके दे देगा। मेथड चेंजिंग है, ठीक है, जावा का कॉन्सेप्ट मेथड चेंजिंग होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल डेट EXPD। फिर क्या करेंगे, सेट डॉट गेट डेट, और यहाँ पर क्या पास करेंगे, EXPD। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टू लोकल डेट। ठीक है, इसको बाय हार्ट नहीं करना, यहाँ पर टू लोकल डेट कॉल कर लिए तो हो गया, मीनिंग आना चाहिए। कोई पूछ लेगा तो क्या बताओगे, ठीक है। गेट डेट का रिटर्न टाइप डेट क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है टू लोकल डेट जो मुझे कन्वर्ट करके देता है डेट को, सिंपल डेट को किसमें, लोकल डेट, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसलिए अगर पढ़ना है तो ChatGPT में टेस्ट करो तो एक्सप्लेन करेगा। अब देखो, अभी भी क्या मेरा आईडी नेम कलर प्राइस MFD एक्चुअली प्रोडक्ट के अंदर है नहीं है, नहीं है। क्या करना पड़ेगा, मुझे सेट करना पड़ेगा। रिटर्न करने से पहले मुझे क्या करना है, सेट। सो हाउ वी कैन सेट, प्रोडक्ट डॉट सेट आईडी। यस, नाउ प्रोडक्ट डॉट सेट नेम, देन प्रोडक्ट डॉट सेट कलर, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट सेट MFD। प्रोडक्ट डॉट सेट आगे समझ में सबको, यस।
क्या किया, देखो अगर इसका रिटर्न टाइप में इंट कर दूं तो कितना डेटा मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ओनली आईडी, ठीक है। लेकिन मुझे रिटर्न क्या करना है, प्रोडक्ट, यहाँ से रिटर्न क्या करना है, आईडी भी रिटर्न होना चाहिए, नेम भी रिटर्न होना चाहिए, कलर भी, प्राइस भी, एमएमपी, एक्सपीडी, हर किसी कॉलम का डेटा टाइप अलग अलग है। कैसे रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड वन कंटेनर, इनसाइड द कंटेनर वी हैव स्टोर एवरीथिंग, आईडी, नेम, कलर, प्राइस, एमएमपी, एक्सपीडी। अब उसी कंटेनर को मैं वापस क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। जो कॉल करेगा उसको वापस वो कंटेनर मिल जाएगा। तो किया क्या मैंने, सबसे पहले मेथड क्रिएट किया, इसका पैरामीटर क्या किया, प्रोडक्ट आईडी। अब अगर इस मेथड को कोई कॉल करता है तो क्या पास करेगा, प्रोडक्ट आईडी पास कर देगा। फिर मैंने क्या किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये वाला प्रोडक्ट अब डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, एसपी डेटाबेस से जेडीबीसी M16 ना क्वेरी लिखा मैंने। अब क्वेरी को मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेरी अगर सक्सेस हो गया, मींस अगर रीड होके सिंटैक्स वगैरह सही है, सक्सेस ना। अब उसके बाद वहाँ पर प्लेस होल्डर लिखा है आईडी की जगह, तो प्लेस होल्डर की जगह मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। सपोज मैंने 1 2 3 यहाँ पर पास किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो कंपाइलर होगा वो टेबल में सर्च करेगा क्या 1 2 3 है। अगर 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, तो फिर जो नेक्स्ट मेथड कॉल कर रहे हैं वो मुझे ट्रू दे देगा, ऐसा ना हो। अगर 1 2 3 वहां पर होगा तो क्या देगा, ये ट्रू देगा। अब 1 2 3 अगर है तो मेरा जो कर्सर यहाँ पर था वो 1 2 3 पर आ जाएगा। अब चाहे 1 2 3 यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इट डजंट मैटर, चाहे फर्स्ट रो में हो या फिर लास्ट रो में, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से जो आपका कंट्रोलर होगा कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, अंडरस्टूड एवरीवन। अब वो चेक करेगा, बहुत फास्ट चेक करता है। अगर नहीं है 1 2 3 वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। और कर्सर मेरा काम वर्जन है तो ये रिटर्न ट्रू किया। फिर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया, फिर उसके बाद मैंने आईडी वेरिएबल में आईडी को फेच करके स्टोर करवा दिया, नेम को फेच करके, कॉलम को, कलर को, प्राइस को, इस सारे कॉलम्स को फेच करके मैंने वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट एक कंटेनर है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में मैंने आईडी, नेम, कलर, प्राइस, एमएमपी और एक्सपीडी को रख दिया। जब एक कंटेनर में रख दिया, उसी कंटेनर को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अगर बाई मिस्टेक कोई एक्सेप्शन आता है तो व्हाट विल, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। अंडरस्टूड एवरीवन, यस। फिर इसके बाद फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट एंड यहाँ होगा ये, फिर मेरा कनेक्शन क्लोज है। डन एवरीवन, तो सेलेक्ट कॉल दिस वन, आ गया समझ में ये मेथड, यस। इस मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, इस साइड में this method. So now look here. Controller. Now here what I will do, right click and here I will write display product by ID controller. Yes. मुझे फिर ऑब्जेक्ट चाहिए किसका, प्रोडक्ट आउटडोर का, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, यस और नो, यस। इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे मेन मेथड क्रिएट करने के बाद। यस, हाँ, सेलेक्ट कॉल डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, यस और नो। हियर आई विल पास 1 2 3। नाउ व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट प्रोडक्ट बाय आईडी डॉट प्रोडक्ट। तो अगर ये रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट को, क्या प्रोडक्ट डेटा टाइप में स्टोर कर सकता हूँ, प्रोडक्ट भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो मैच हो गया दोनों। अब मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट नन हो सकता है, ये वाला प्रोडक्ट नन हो सकता है या नहीं, यस सर, हो सकता है। जाओ इस मेथड में जाओ, यस। नाउ जब रिटर्न होगा या तो ट्राई ब्लॉक रिटर्न होगा या फिर सेट ब्लॉक रिटर्न होगा, या ट्राई ब्लॉक में इफ ब्लॉक रिटर्न होगा या फिर इफ ब्लॉक के नीचे वाला कोड रिटर्न होगा। तो अगर ये रिटर्न होता है तो प्रोडक्ट रिटर्न होगा, अगर ये रिटर्न होता है तो नल रिटर्न होगा, और ये रिटर्न होता है तभी नल रिटर्न होगा। तो क्या नल हो सकता है या नहीं, हो सकता है। मैंने कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दे दिया है, ये सब क्या हुआ है, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम लोग कि प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो नल हो सकता है।
अगर कोई एक्सेप्शन आता है या फिर कोई मिस्टेक यहाँ पर होता है, जैसे आईडी इक्विवेलेंट है। सो नाउ टेल मी, अगर ये नल हो सकता है तो क्या मैं यहाँ पर एक लॉजिक लिख सकता हूँ? If If product product not is equal to null, why we have to write product not is equal to null? Tell me everyone. Why we have to write product not is equal to null? To display. If I have written this code, why I have written? What is the use of this? to display क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, क्यों हम कर रहे हैं, क्यों एक ब्लॉक लिख रहे हैं? हम तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। यस और नो, टेल मी। प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? क्या? हाँ, why we have to do that? To avoid the null pointer. Okay, always we have to check the null. ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही आता है। ओके, किसी भी वजह से, किसी भी मिस्टेक की वजह से आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाता और आपकी वैल्यू प्रोडक्ट लाइक ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट नहीं हो पाती है। तो जब ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होता है तो आपका वैल्यू इंजेक्ट नहीं होता और आप डायरेक्ट कॉल कर देते हो, तो फिर आपको क्या आता है? आप लोग पढ़ना एक क्लास, जावा 8 का एक क्लास है ऑप्शनल क्लास। क्या है? Optional क्लास। Read about it. Okay. Go on ChatGPT and search. Please explain optional class in Java. So it will explain for you. अब किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करवाना है वो लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़ा, जो भी है। ठीक है? एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से आपको देगा। This is the generic class which is used to avoid the null pointer exception. Later we are going to use कैसे कॉल कर दो। Okay. और फिर यहाँ पर else कॉल कर दो लाइक दिस, दिस आउट। अब दो कंडीशन में मुझे नल आएगा, या तो आईडी प्रेजेंट नहीं होगी या तो फिर एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो हियर आई विल राइट चेक योर कोड और given ID is not found। ठीक है, कुछ भी ऐसे मैसेज दे देंगे हम लोग, मीनिंगफुल मैसेज देंगे like this. So let me right click on Java application. I will get given ID is not found because I don't have that. Yes. So now let me insert that. क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था ना। Run as Java application 675 फाइल कॉपी कर दूंगा, सेव हो गया है। यहाँ पर आके देखेंगे सेव हो गया है। Yes. That now let me pass the 675 here. Here I will pass. Now let sorry 675 राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, जावा एप्लीकेशन करेंगे। नाउ टेल मी एवरीवन व्हाई आई एम गेटिंग लाइक दिस? बिकॉज़ ऑफ you're printing full product अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से और फिर जाऊँ यहाँ पर क्लिक करूँ, किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को डायरेक्ट एसओपी स्टेटमेंट में कॉल करोगे तो क्या कॉल होता है? पूरा ऑब्जेक्ट किसका ट्विस्टिंग कॉल होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का। देखो अब क्या कॉल हो रहा है? रेफरेंस एड्रेस, दिस इज द एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास। फुल्ली क्वालिफाइड नेम मालूम है ना सबको? हाँ, @some हेक्साडेसिमल नंबर। अब क्या कॉल हो रहा है? सबसे पहले मेरा कंपाइलर क्या सर्च करेगा, क्या इस वाले क्लास में ट्विस्टिंग मेथड है? क्या इस वाले क्लास में ट्विस्टिंग मेथड है? नहीं, तो क्या करेगा? वो इसके पेरेंट क्लास का ट्विस्टिंग मेथड कॉल कर लेगा। नाउ क्या यहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा? एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लिखा होगा या नहीं? पहले ही एक्सटेंड लिखा जाता है, यहाँ पर इस तरीके से होगा। इस तरीके से कोड लिखा हुआ है कहाँ पर? जेवीएम में। ठीक है, बट वी कैन नॉट सी दैट। वहां पर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्लास में एक ट्विस्टिंग मेथड है। अगर उसको ओवरराइड नहीं करोगे तो वही ट्विस्टिंग मेथड कॉल होगा। नाउ आई विल शो यू। What is the class? Object java.language. So let me open this. Then again twisting.
कैन यू सी दिस टू स्ट्रिंग मेथड? यस, ये क्या रिटर्न करता है? गेट क्लास डॉट गेट नेम। ये क्या रिटर्न करेगा? फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास। फिर इसके बाद क्या? इंटीजर डॉट टू हेक्साडेसिमल नंबर। जिनका भी अटेंडेंस नहीं हुआ है अटेंडेंस करके जाना 1 बाय 1, ठीक है? वेट देखिए आगे समझ में? यस, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर आप रेफरेंस वेरिएबल प्रिंटलन स्टेटमेंट में कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर ट्विस्टिंग मेथड होना मैंडेटरी है। यस, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। मैंने मिला? यस, लेट मी राइट क्लिक रन एज जावा। इतना कर क्या हो गया? और एक काम करना, देखो ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट क्लास है। यहीं पर देखो, यहीं पर एक क्लास क्रिएट करना कंट्रोलर में, प्रोडक्ट ड्राइवर। क्या क्रिएट करोगे? प्रोडक्ट ड्राइवर। और यहाँ पर डेटाबेस का काम नहीं है, ये जावा का कोड है। आपको एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट ऐड करने हैं कलेक्शन में। इसमें ऐड करने हैं collection। कितने प्रोडक्ट ऐड करने हैं? 5। प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, प्रोजेक्ट का डीडीओ क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपको मेन मेथड में लिस्ट इंटरफेस में यहाँ पर प्रोडक्ट अब आगे क्या लिखना वो आप सब करना, ठीक है? इस वाले प्रोडक्ट्स का, इस वाले प्रोडक्ट्स में कितने प्रोडक्ट होने चाहिए? 5, ठीक है?